यूँ तो मैं अपने चैनल के माध्यम से हर बार एक ऐसी नई शख्सियत से मिलाने की कोशिश करता हूँ जो नई जानकारियों के साथ में एक रोचक विषय पे बात होती है। मेरे साथ आज हमारे चैनल पे संजना तिवारी जी हैं और भोपाल से हैं और एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रही हैं भोपाल में। लेकिन एक महिला सशक्तिकरण की बात करें तो आज उस विषय पे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मैडम, सबसे पहला सवाल, आज आपने एक काला कोट पहना हुआ और ड्रेस जो पहनी हुई है एक अधिवक्ता की ड्रेस है, तो इस ड्रेस को पहनने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक स्कूल में कॉलेज में जाना पड़ा होगा पढ़ाई के लिए। जी बिल्कुल। और सबसे पहले वहाँ पढ़ाया जाता है कि भाई शिक्षा की देवी सरस्वती है, तो क्या उसके विषय में कुछ जानकारी है? जी देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना विश्वास है। मैं किसी धर्म या जाति का विरोध नहीं करती हूँ, पर चूँकि अगर हम देखें तो अच्छी बात है, ठीक है, ये आपका अपना मत है कि आप किसकी पूजा करते हैं, किसे मानते हैं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो हमें कहीं पर भी इतिहास में ये प्रमाण नहीं मिलता है कि कोई देवी हैं जिनका योगदान है शिक्षा में। ये हमारी कुछ कल्पनाएं हैं मन की शांति के लिए जो इंसान करता है। अगर हमें वास्तव में जानना है कि शिक्षा का कहाँ से उद्धार हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई और ख़ासकर महिलाओं को कहाँ से शिक्षा का अधिकार मिला या पूरे तबके को, तो हमें सावित्रीबाई फुले जो हैं, जिनको हम बहुत बड़ा समाज सुधारक मानते हैं, उन्हें हम ज़रूर देवी के रूप में देख सकते हैं, जिन्होंने इतने कष्ट सहकर किस प्रकार वो स्कूल गईं। जैसा आप जानते होंगे पहले कितना ज़्यादा छुआछूत था, लड़कियों की शिक्षा का घोर विरोध होता था, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ महाराष्ट्र से शुरुआत करी अपनी शिक्षा को शुरुआत करके, बल्कि उन्होंने भारतवर्ष में शिक्षा का एक परिचय दिया। तो हम सबको उनके बारे में पढ़ना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है कि आज की जो पीढ़ी है उनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। दूसरा, अगर हम देखें तो भाई हमें और भी ऐसे समाज सुधारक महिलाएं हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो मैं आने वाली पीढ़ी से और वर्तमान पीढ़ी से यही कहूँगी कि थोड़ा सा अपना दिमाग खोलिए, क्या सच है क्या गलत है उस पर अपने विचार करिए। आज देखा जाए, आपने अभी जैसे कहा कि सावित्रीबाई फुले के विषय में आपने बताया कि सावित्रीबाई फुले को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे कि 1848 की हम बात करें तो हम अगर भूतकाल में जाते हैं, 1848 में पहली बार महिलाओं के लिए अगर स्कूल किसी ने खोला, वो सावित्रीबाई फुले ने खोला। लेकिन इस देश के अंदर जितने भी शासन सत्ता है, सरकारें हैं, जो चलाने वाले लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं उस बात को झुटलाने की कोशिश करता है। क्या ऐसे व्यक्तियों के लिए भी कुछ है अपने पास में कहने के लिए? जी देखिए, ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि जो सच है उसे बताया नहीं जाता। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो एक सेक्युलर हो, इसमें सेक्युलरिज्म की बात करिए, और भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पे सभी धर्मों का, सभी तबकों का आदर होता है। लेकिन किसी सिर्फ एक धर्म को आगे बढ़ाना और उसका प्रचार प्रसार करना ये ठीक नहीं, और हमें वास्तविकता में जीने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं सरकारों से ये अनुरोध करूँगी कि ऐसी महान महिलाओं का चरित्र स्कूल में शुरू से पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें सिलेबस में। क्योंकि अगर हम बेसिकली देखें तो कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है? शिक्षा से। मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चों को नर्सरी से एक छोटे छोटे चैप्टर्स में, जैसे सावित्रीबाई फुले हो गए और भी जो महिला समाज सुधारक है, सरोजनी नायडू हो गई, इनको शुरू से बच्चों को चरित्र पढ़ाना चाहिए ताकि हमारी पीढ़ी समझे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक। अच्छा, आप खुद आज एक अधिवक्ता हैं, भोपाल में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर मनुस्मृति से ये देश चल रहा होता तो आज संजना तिवारी कहीं ना कहीं चौका बर्तन कर रही होती या बच्चा पैदा करने के बाद में उनका लालन पोषण कर रही होती? अगर 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो मनुस्मृति नहीं जलाई होती तो आज संजना तिवारी की क्या हालत होती अगर मनुस्मृति के अनुसार? देखिए, ये इसका आंसर आपको भी पता है, इसका जवाब कि ऑब्वियसली अगर हम देखें कि अगर मनुस्मृति से ही हमारा देश चल रहा होता तो मैं क्या, इस देश की कोई भी महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। इवन मेरी आने वाली पीढ़ी, हमारी दादी नानी, इवन हमारी मम्मियाँ, यही होता कि शादी हो जाती है जल्दी और हमारा कोई भविष्य नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारा देश मनुस्मृति से चल रहा है। बिल्कुल नहीं, हमारा देश संविधान में चल रहा है, संविधान जिसने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है। इवन आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 14, ये ऐसे आर्टिकल जिन्हें हमें समानता का भी अधिकार दिया, शिक्षा का भी अधिकार दिया और जीने का भी अधिकार दिया। तो ये एक बहुत बड़ा वहम है या गलतफहमी है, या कुछ लोगों के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है समाज को कि मनुस्मृति से ये देश चल रहा है। जी नहीं, ये
जो देश चल रहा है ये संविधान के तहत चल रहा है, क्योंकि संविधान सर्वोपरि। भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के हक अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल एक कानून लिखा, और जब वो नेहरू के सामने रखा गया तो उसका विरोध हुआ। और कहीं ना कहीं जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण जाति से, उन ब्राह्मण जाति के लोगों ने विरोध किया। तो अगर मान लिया वो हिंदू कोड बिल अगर उस ज़माने में पास नहीं हुआ होता तो महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते, तो क्या संजना तिवारी आज वकील होती? जी जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं हिंदू कोड की वजह से महिला हिंदू कोड बिल की वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं को अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिला। इसके अलावा आपको जैसे पता होगा, पहले महिलाओं को संपत्तियों पे भी अधिकार नहीं दिया जाता था। सती प्रैक्टिस होती थी कि भाई महिलाओं अगर किनके हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं तो उन्हें कई बार अपनी चिताओं पे जिंदा जला दिया जाता था, और उनको किसी भी प्रकार के वो नहीं थे अधिकार। अगर वो कोड नहीं लागू होता तो महिलाएं अपना सर उठा के नहीं जी पाती। आज मुझे तो ऐसा लगता है, हम कहते हैं पाकिस्तान की महिलाएं कितनी पीछे हैं, वहाँ पे अधिकार नहीं। मुझे तो लगता है पाकिस्तान से ज़्यादा बुरी कंडीशन आज हमारी होती। तो हमें इन सबका धन्यवाद करना चाहिए कि उस बिल की वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को एक बहुत बड़ा अधिकार मिला। हमें संपत्ति में हिस्से का अधिकार मिला, हमें शिक्षा का अधिकार मिला, इवन हर चीज़ का अधिकार मिला। और कहीं ना कहीं उसी अधिकार की वजह से आज मैं इस पोजीशन पर हूँ। क्या लगता है जिस तरीके से आज जो है बाबा साहब के संविधान की बदौलत जो है एक महिला कार चलाने से लेकर फाइटर प्लेन तक चला रही है, देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर और पता नहीं कितनी सारी पोस्टों पे सब काबिज है, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का इसमें पूरा योगदान जाता है। तो आप कितना क्रेडिट मानते हैं बाबा साहब का महिलाओं के प्रति? मैं बाबा साहब का 101% क्रेडिट मानती हूँ कि उन्होंने इतना संघर्ष किया, क्योंकि हमें भी पता है कि इतनी रूढ़िवादिता थी, उसमें एक इतना बड़ा योगदान देना बहुत ज़्यादा सराहनीय है और हमें उन सबका एहसान मानना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें जैसे 1993 में अगर आप देखेंगे, पहले आर्मी में भर्तियां नहीं होती थी, लेकिन 1993 के बाद से आर्मी में भर्तियां होना शुरू हुई। 1999 से बहुत सारी महिलाओं ने अपना योगदान देना शुरू किया। तो और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखें जैसे कि जनरल सोफिया कुरैशी, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आज वो महिला होकर कर्नल के इतने बड़े पद पर बैठी हैं और हमारे देश को गाइड कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं की बदौलत आज एक लड़की कार चला रही है, कार चलाने से लेके फाइटर प्लेन है, इवन शेफ है, इवन आर्किटेक्ट है, इवन इंटीरियर है। तो कहीं ना कहीं ये सब बाबा साहेब की, प्रधानमंत्री भी उसी भी। हाँ जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री अगर हो गई, हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी है, और हर तबके में लड़कियां आगे जा रही हैं। पहले आर्मी में उनको जगह नहीं मिलती थी, आर्मी में जा रही हैं, फुटबॉल में जा रही हैं, क्रिकेट जैसे। लेकिन आज भी संजना जी कहीं ना कहीं जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं आज भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू होनी चाहिए और महिलाओं के साथ में वही होना चाहिए जो पहले होता था। जी नहीं, मैं इस सोच का जो विरोध करती हूँ। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी इवन मैं तो कहूँगी बहुत सारी ऐसे हाईफाई फैमिलीज़ भी हैं जो दिखाने के लिए तो बहुत मॉडर्न बनती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मनुस्मृति को फॉलो करती हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि एक बार उन्हें संविधान को अच्छे से पढ़ना चाहिए और सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर का चरित्र उन्हें पढ़ना चाहिए, ताकि उनकी सोच बदले, मानवतावाद का वो साथ दें और महिलाओं को समान नज़रों से देखें। अच्छा, आखिर में चलते चलते एक मैसेज की बात कीजिए। आप खुद एक युवा हैं और इस देश के अंदर 60% युवाओं की भागीदारी है। कहीं ना कहीं धर्म की अफीम चाट कर युवा जो है इस समय बहुत सारे पागल हो चुके हैं। कोई तमाम जो है संगठनों के अंदर जो है अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्या मैसेज है आपकी तरफ से? देखिए, मैं आज की युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आप आने वाला भविष्य हैं, ठीक है? तो मैं ये कहूँगी कि मनुस्मृति को मानकर आप अपना जीवन बर्बाद ना करें धर्म और उससे, क्योंकि आपका धर्म से पेट नहीं भरता, ये बात तो हम सबको पता है। शिक्षा को अपना आधार बनाएं, क्योंकि शिक्षा से ही हमको रोजगार मिलेगा, शिक्षा से ही हमें अधिकार मिलेंगे। अपना भविष्य चौपट करने से अच्छा है कि आप शिक्षा का साथ दें, जो सही है आप उसका साथ दें। सबसे पहले आप संविधान का अध्ययन करें, अपनी सोच को पहले बदलें और मानवतावाद का साथ दें। चलिए, आपने हमारे चैनल को इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, ठीक।